वेलकम एवरीवन टू अवर चैनल कंसेप्चुअल लर्नर्स। आज हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है उसके बारे में जानेंगे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में जब हम बात करते हैं, हमने हार्डवेयर डिवाइसेस के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सॉफ्टवेयर डिवाइस क्या होते हैं, अब सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं। सॉफ्टवेयर में क्या आते हैं, हमारे कलेक्शंस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो है वो आते हैं इसके अंदर, जो कि हमारे जो भी डाटा है जो भी आप इंस्ट्रक्शंस देते हो कंप्यूटर को, बताते हैं कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है। जो सॉफ्टवेयर जो है एक इंटरफेस होता है बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर, यानी कि आप जो है कंप्यूटर को बताएगा कि इसको कौन सा प्रोग्राम कब रन करना है और कैसे उसको रन करना है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोलिंग के लिए, इंटीग्रेटिंग एंड मैनेजिंग द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एंड फॉर क्लैपिंग स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, जो भी हार्डवेयर जो कंपोनेंट्स आपके कंप्यूटर सिस्टम से अटैच है उनको कंट्रोल करना, इंटीग्रेट एक साथ बना के रखना, उनको मैनेज करना, ताकि वो एक दूसरे के काम में इंटरफेयर ना करें। आपको जो है जो डिस्प्ले आप जो यूजर इंटरफेस कर रहे हो उसको आपको यूजर फ्रेंडली बनाना, वो काम किसका होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का होता है। तो जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला आता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा आता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो इसमें ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंट्रोल, इंटीग्रेट एंड मैनेज करने के लिए जो भी आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उनको। डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है ये इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि मैंने अभी बताया, यूजर और जो आपके कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हैं उनके बीच में। अगर हम बात करते हैं तो फंक्शनैलिटी के बेस पे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसको आप फर्दर काफी सारी जो कैटेगरीज है उसमें डिवाइड कर सकते हो। पहला आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो सॉफ्टवेयर है वो होता है आपका, जो कि कंट्रोल ये प्रोग्राम्स का बना होता है जो कि कंट्रोल, कोऑर्डिनेटर, सुपरवाइज करते हैं जो भी एक्टिविटी आपके वेरियस जो कंप्यूटर्स का सिस्टम के अंदर हो रही हैं उनको सबको कौन कंट्रोल, कोऑर्डिनेटर, सुपरवाइज करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ये लिंक प्रोवाइड करता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर होता है उसके बीच में और यूजर के बीच में। ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है कि ताकि जो आपके प्रोग्राम्स जैसे कि MS DOS हो गया, विंडोज XP हो गया, यूनिक्स लिनक्स हो गया, ये एक अच्छे से रन कर सके उसके अंदर। इसके क्या क्या फंक्शंस होंगे। सबसे पहले तो ये रिकॉग्नाइज करता है जो भी इनपुट आप कीबोर्ड से लेते हो और आउटपुट जो है डिस्प्ले स्क्रीन पे जो आपको दिखता है उसको जो है रिकॉग्नाइज करता है। ये मेक श्योर करता है कि जो भी प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं वो एक दूसरे, अगर आपने मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक साथ रन कर रखा है तो वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर ना करें। साथ में ये रिस्पॉन्सिबल होता है सिक्योरिटी के लिए। ये इंश्योर करता है कि कोई भी अनऑथराइज जो यूजर है वो आपका जो सिस्टम है उसको एक्सेस ना कर सके। जो बायोस है, बायोस जो क्या कहलाता है, आपका जो बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम बायोस कहलाता है। इसको सिस्टम बायोस भी बोलते हैं। ये कंट्रोल करता है जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है जो कि मेन कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच हैं। ये इनिशियल फंक्शन क्या होता है, जो डिवाइसेस होती हैं, रैम, हार्ड डिस्क, सीवीडी ड्राइव, वीडियो डिस्प्ले और जो भी हार्डवेयर्स हैं उनको इनिशियलाइज करना, यानी कि उनको स्टार्ट करना किसका काम होता है, बायोस का काम होता है। नाउ नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको एग्जांपल्स पता होना चाहिए। MS DOS, विंडोज XP 2098, यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज 10, 11, ये सारे क्या है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। नाउ डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं, ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें जो रिटर्न किए जाते हैं ताकि जो भी आपकी जो डिवाइस है वो अच्छे से फंक्शनल कर सके जब आप उसको कंप्यूटर सिस्टम को अटैच करें। Written with the objective of making a device functional when it is connected to the computer, it is called a device driver. ये एक इंटरफेस की तरह काम करता है between the device and the user। चाहे वो आपका प्रिंटर हो, मॉनिटर हो, माउस, कीबोर्ड हो, सब में एक ड्राइवर प्रोग्राम होता है जो कि एसोसिएटेड होता है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। नाउ नेक्स्ट इज लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये हेल्प करता है किसमें कन्वर्ट करने में, जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में जो है हेल्प करता है। लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने जो है बाइनरी सिस्टम के बारे में बात करी थी क्योंकि जो कंप्यूटर है हमारा वो ओनली 0s and 1s के जो डिजिट है उसी लैंग्वेज को समझ पाता है जो मशीन लैंग्वेज होती है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। जो ट्रांसलेटेड प्रोग्राम होता है आपका वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कोड कहलाता है। 3 टाइप के जो डिफरेंट लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। ये कौन कौन से हैं, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। इन तीनों का ही आपको पता होना चाहिए। नाउ लिंकर का काम क्या होता है,
ये सिस्टम प्रोग्राम है जो कि लिंक करता है, जो कि सारे ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स होते हैं आपके, जो लाइब्रेरीज होती हैं उनको एक सिंगल प्रोग्राम में, ताकि आप उसको एग्जीक्यूट कर सकें। जो रिजॉल्व करता है, जो भी रेफरेंसेस होते हैं फाइल्स के बीच में उनको रिजॉल्व करना इसका काम होता है। ये जो है मेमोरी की लोकेशंस को जो है डिटरमाइन करता है कि कौन सा कोड कहाँ पे है, और हर एक मॉड्यूल को जो है कौन सा ऑक्यूपाई कर रहा है, और उसको इंस्ट्रक्शंस देता है बाय एडजस्टिंग एब्सोल्यूट रेफरेंसेस। नाउ लोडर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फॉर लोडिंग एंड रीलोकेशन ऑफ द एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स इन द मेमोरी। उसके लिए जो है हमारा लोडर रिस्पॉन्सिबल होता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट होता है, जो कि एग्जीक्यूटिव जो फाइल्स होती है हमारी, जो कि डिस्क के अंदर होती है, उसको मेमोरी के अंदर लेके आता है और उसके एग्जीक्यूशन प्रोसेस को स्टार्ट करता है। नाउ नेक्स्ट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो पर्टिकुलरली एक जो है सिंगल टास्क के लिए भी डिजाइन कर सकते हैं या मल्टीपल टास्क के लिए भी डिजाइन कर सकते हैं। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि डिजाइन किए जाते हैं ताकि आप जो है स्पेसिफिक जो एप्लीकेशन है उसमें काम कर सके। यूजर को इंटरेक्ट करवाते की हेल्प करते हैं कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने में। इनको एंड यूजर प्रोग्राम भी आप बोल सकते हो। ये जो है जो हम असली जो काम करते हैं कंप्यूटर पे, वो कौन करता है, हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करते हैं। दो टाइप के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है आपका स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं। ये वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जो किसी भी जनरल पर्पस के लिए आप जिनको यूज कर सकते हो, जो कि सिंपल टास्क करने में जो है हेल्प करते हैं आपकी। नाउ फर्स्ट आता है इसमें वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा यूज करने वाला सॉफ्टवेयर है। ये हेल्प कैपेबल होता है इसमें क्रिएटिंग, स्टोरिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी कि सबसे ज्यादा आपको इसकी जरूरत पड़ती है। एबिलिटी होती है कि आप जो है डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं कहीं पे भी जहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। सबसे फ्रिक्वेंटली यूज प्रोग्राम होता है वर्ड प्रोसेसर जो होता है ऑनलाइन सर्विसेज के लिए, या आप ऑफलाइन भी अगर वो कर रहे हैं तो उसमें भी डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उसमें चेंजेस अगर आपको करने हैं तो आप इसका यूज करते हो, वर्ड प्रोसेसर का यूज करते हो। एग्जाम्पल्स है इसमें आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड परफेक्ट जो कि विंडोज में ही काम करता है खाली, एप्पल वर्क्स जो कि मैक जो एप्पल है जो उसी में काम करेगा, ओपन ऑफिस .org, ऑर्गेनाइजेशन राइटर, ये सब क्या है हमारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स है। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स जो होती हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो कि डाटा को एक्सेप्ट करते हैं किसमें, एक टेबुलर फॉर्म में, और आपको अलाउ करते हैं कि आप उसमें और डाटा क्रिएट कर सकें और जो डाटा ऑलरेडी है उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। जो रिलेशनशिप होती है सेल्स के बीच में उसको आप क्या कहते हो, फॉर्मूलाज कहते हो, और जो नेम होता है हर एक सेल का उसको आप क्या कहते हो, लेबल कहते हो। इसमें आपके एग्जाम्पल आते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, कोरल, क्वाट्रो प्रो, लोटस 123, ओपन ऑफिस .org, कैल्क, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स आपके इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि आप नॉर्मली भी कोई भी प्रेजेंटेशन देते हो किसी भी टॉपिक को, अगर किसी भी चीज को आपको दूसरों को समझाना है तो आप उसके लिए प्रेजेंटेशन बनाते हो। तो इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ शोइंग एंड एक्सप्लेनिंग द कंटेंट्स ऑफ अ टॉपिक टू एन ऑडियंस और अ लर्नर विजुअली। ठीक है, आप विजुअल्स ग्राफिकली जो है विजुअली डाटा के फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में जो है उसको आप रिप्रेजेंट करते हो। सो यहाँ पे काफी सारी सेटिंग्स जो है आपको देखने को मिलती हैं। आप एनिमेट कर सकते हो और ट्रांजिशंस कर सकते हो। सो ये जो है इंटरेस्टिंग बनाता है और प्रोफेशनली आपको हेल्प करता है प्रेजेंटेशंस क्रिएट करने के लिए। एग्जांपल्स हैं इसमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, कोरल प्रेजेंटेशन, लोटस फ्रीलांस ग्राफिक्स, ओपन ऑफिस .org, इम्प्रेस, ये सारे किसके एग्जांपल है, प्रेजेंटेशन मेकिंग सॉफ्टवेयर्स के एग्जांपल है। नाउ नेक्स्ट इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS भी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फॉर सॉर्टिंग, मेंटेनिंग एंड यूटिलाइजिंग अ डाटाबेस। जो भी डाटाबेस है उसको सॉर्ट करना, मेंटेन करना और यूटिलाइज करना किसी भी पर्पस के लिए, वो किसका काम होता है, DBMS का काम होता है। ये अलाउ करता है यूजर को डिफाइन करने के लिए, क्रिएट एंड मेंटेन करने के लिए जो भी डाटाबेस है और कंट्रोल करने के लिए उसकी एक्सेस को। एग्जाम्पल है इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, कोरल, पैराडॉक्स, माई एसक्यूएल, ओपन ऑफिस .org, बेस, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के एग्जाम्पल है। नाउ नेक्स्ट इज डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर।
ये एक टूल होता है ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए और जो नॉन डिजाइनर्स होते हैं उनके लिए, ताकि वो विजुअल कम्युनिकेशंस जो है प्रोफेशनली क्रिएट कर सकें, और डेस्कटॉप जो प्रिंटिंग है उसमें भी हेल्प करता है ऑनलाइन और जो ऑन स्क्रीन इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग है उसके लिए। एग्जाम्पल है इसमें क्वार्क एक्सप्रेस, एडोब पेज मेकर, 3B2, कोरल ड्रा, कोरल वेंचुरा, इलस्ट्रेटर, यानी कि इससे आप ग्राफिकल जो डिजाइनर्स है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट टूल है ये। नेक्स्ट इज ग्राफिक सॉफ्टवेयर, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है आपको, ग्राफिक यानी कि इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है ये ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है या कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो कि किसी भी पर्सन को अलाउ एनेबल करता है मैनिपुलेट कर जो विजुअल इमेजेस है उनको मैनिपुलेट करने के लिए, उनमें चेंजेस लाने के लिए, उनको एडिट करने के लिए, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए जो डिफरेंट ग्राफिक फाइल फॉर्मेट्स होते हैं उसमें। एग्जांपल है इसमें डायरेक्ट एक्स, एडोब, फोटोशॉप, पाइजेप, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर एंड पिकासा, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। जो भी एडिटिंग होती है वो इन्हीं सॉफ्टवेयर की हेल्प से होती है। नेक्स्ट इज मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, इसमें काफी सारे जो कॉम्बिनेशंस हैं वो आते हैं, टेक्स्ट, ऑडियो, स्टिल इमेजेस, एनिमेशन, वीडियो और इंटरेक्टिविटी कंटेंट जो फॉर्म्स हैं उनको आप सबको यहाँ पे मर्ज कर सकते हो इनकी हेल्प से। एग्जाम्पल मैक्रोमीडिया, फ्लैश, जिलीसॉफ्ट वीडियो कन्वर्टर, VLC मीडिया प्लेयर, निम्बस, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। नाउ स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर, यानी कि जो एक सिंगल पर्पस के लिए ही डिजाइन किए जाते हैं, सिंगल एप्लीकेशंस होती हैं जो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए डिजाइन की गई हैं। इसमें सबसे पहला आता है हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एंड परचेजिंग सिस्टम, यानी कि कोई भी चीज जो गुड्स और मटेरियल्स हैं उनका कितना स्टॉक है वो जो क्या कहलाता है आपका इन्वेंट्री कहलाता है, और उस इन्वेंट्री को मैनेज करना किस का काम होता है, इस इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम का काम होता है। ये रिकॉर्ड्स जो है ये बना के रखता है जो भी स्टॉक वहाँ पे फिजिकली रिसोर्सेज जो भी प्रेजेंट है उसमें। सो डिपार्टमेंटल स्टोर्स में और जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें इसका काफी अच्छा रोल होता है। एग्जाम्पल फिश बाउल, एडवांस प्रो। नेक्स्ट इज पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम, ये मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होता है, जो भी एम्प्लॉय होता है उनकी सैलरी मैनेज करने के लिए, कंपनसेशंस के लिए, तो उन सब का रिकॉर्ड कौन रखता है, आपका पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम। एग्जांपल्स हैं इसमें नेमली, यूटिली प्रो एटसेट्रा। नेक्स्ट इज होटल मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे कि नेम से ही क्लियर हो रहा है, इसमें ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो कि होटल सेक्टर, होटल इंडस्ट्री में यूज होती हैं। इसमें आपके क्या क्या आता है, जो अकाउंट्स हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, बिलिंग, मार्केटिंग, ये जो सारी वो काम है जो कि होटल इंडस्ट्रीज में होते हैं, फ्रंट ऑफिस, फ्रंट डेस्क। तो यहाँ पे जो किसको कैसे काम करना है उनके सारे रिकॉर्ड रखना, सो कि वो किसका काम होता है, इस सॉफ्टवेयर का काम होता है। इसमें जो वो आतिथ्य, HMS, होटल लीक्स, PMS, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज रिजर्वेशन सिस्टम। रिजर्वेशन सिस्टम जो सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम जो होता है वो कंप्यूटराइज सिस्टम होता है जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर और रिट्राइव करता है जब भी उसकी यूज पड़ता है तब, और ट्रांजेक्शन्स में हेल्प कराता है, जो भी आपको ट्रैवलिंग से रिलेटेड हैं, होटल्स जो भी हैं या और दूसरी जो एक्टिविटीज हैं उनके लिए कौन हेल्प करता है, आपका रिजर्वेशन सिस्टम हेल्प करता है। इसमें जैसे कि आपने साइट्स देखी होंगी, ट्रैवलिंग जो साइट्स हैं, यात्रा.com हो गई, मेकमाईट्रिप.com हो गई, तो ये आपको ऑनलाइन बुकिंग जो है वो ऑफर करती हैं टूरिस्ट को, तो ये आपका रिजर्वेशन सिस्टम के अंडर ही आती हैं। नेक्स्ट इज रिपोर्ट कार्ड जनरेटर, जो स्कूल में एग्जाम्स वगैरह होते हैं तो वहाँ पे जो रिजल्ट होता है उसको बनाने में कौन हेल्प करता है, आपका रिपोर्ट कार्ड जनरेटर हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट इज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ये वो सॉफ्टवेयर है जो कि रिकॉर्ड और प्रोसेस करता है जो भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं, फंक्शन है, अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, पेरोल, ट्रायल बैलेंस, ये सब का जो है कौन कर रख के को कौन मैनेज करता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल है इसमें टैली, ERP9, HDPOS, मार्च, प्रॉफिट बुक, ये इसके एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट इज बिलिंग सिस्टम। बिलिंग सिस्टम में आता है ये बिलिंग की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, हैंडल करने में जो भी लेबल प्रोडक्ट्स हैं उनकी ट्रैकिंग में, जो डिलीवरी होती है उनकी कस्टमर तक उनको ट्रैकिंग में हेल्प करते हैं। ये एग्जांपल है इसमें बिलिंग मैनेजर, बिलिंग ट्रैकर, के बिलिंग एटसेट्रा। नाउ सिस्टम यूटिलिटीज, ये वो प्रोग्राम्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो अच्छे से परफॉर्म कर सके, यानी कि मेंटेनेंस में जो यूज होते हैं प्रोग्राम्स उनको हम किस में लिख के आते हैं, सिस्टम यूटिलिटीज में आते हैं। ये जो है पैकेजेस होते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स के जो कि कंप्यूटर में उस टाइम पे लोड किए जाते हैं जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। ये हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एनहेंस करते हैं, एक्सपेंड करते हैं और सिक्योर करते हैं जो भी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स हैं और जो डाटा है कंप्यूटर के अंदर उसको।
इसमें पहले आता है आपका डिस्क कंप्रेशन। डिस्क कंप्रेशन में क्या होता है कि जो भी आपके हार्ड डिस्क में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, अगर उसका अमाउंट ज्यादा हो गया तो उसको ये कंप्रेस कर देता है ताकि उसको उसमें आप और ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है उसको स्टोर कर सके। सो ये क्या कर रहा है, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन अ हार्ड डिस्क बाय कंप्रेसिंग ऑल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ हार्ड डिस्क। पहले से जो इंफॉर्मेशन उसको कंप्रेस कर देगा ताकि उसमें और स्पेस क्रिएट हो जाए। डिस्क डबलर, सुपर स्टार, स्टोर प्रो, डबल डिस्क गोल्ड, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स है। नाउ नेक्स्ट इज डिस्क फ्रेगमेंटर। ये इसका काम क्या होता है, अगर कोई भी फाइल है और उसके कंटेंट्स जो आपके ब्रोकन है, ठीक है, अलग अलग लोकेशंस में है हार्ड डिस्क के अंदर, तो उन सभी फ्रेगमेंट्स को एक जगह पे लेके आता है ताकि जो कंप्यूटर की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाए। यानी कि ये रीअरेंज कर रहा है फाइल्स को और जो अनयूज स्पेस है उसको आपकी हार्ड डिस्क में। एग्जाम्पल्स है माई डी फ्रैग, डिस्क कीपर, डी फ्लैश। नेक्स्ट इज बैकअप यूटिलिटीज। बैकअप यूटिलिटीज का काम क्या होता है, जो भी आप के सिस्टम में अगर कोई खराबी आ गई और आपको डाटा जो है उसको बैकअप करना है, तो ये एक कॉपी जो है सारे इंफॉर्मेशन की बना के स्टोर कर लेता है जो डिस्क होती है उसके अंदर, और बाद में आप उसको फिर रिस्टोर कर सकते हो। डिस्क क्लींजर्स, ये उन फाइल्स को फाइंड आउट करता है जो काफी टाइम से जो है आपने यूज नहीं की है, ताकि जो आपकी कंप्यूटर और उनको रिमूव करता है ताकि आपकी जो कंप्यूटर की स्पीड है उसको वो इंक्रीज किया जा सके। एग्जांपल है इसमें ब्लीच, बीट क्लीनर एटसेट्रा। एंटीवायरस, ये ऐसे यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर को स्कैन करते हैं वायरसेस के लिए और आपकी फाइल्स को जो है करप्ट होने से बचाते हैं। एग्जांपल्स हैं इसमें कैस्परस्काई, एवीजी, मैकअफी, अवीरा, ये सारे इसके एग्जांपल हैं। टेक्स्ट एडिटर, ये वो प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कोई भी जो है डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, किसी भी टेक्स्ट में करेक्शन करने के लिए। ये इसमें आप राइट कर सकते हो, डिलीट, फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हो वर्ड्स को, लाइंस, पैराग्राफ्स को। एग्जांपल्स हैं इसमें एमएस वर्ड, वर्डपैड, नोटपैड। नोटपैड सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। टेक्स्ट एडिटर जो है वो कौन है, नोटपैड है। नाउ एडोब पेज मेकर एक ऐसी टाइप सेटिंग टूल है जो कि यूज करते हैं हम किसके लिए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए। फुली बैकअप, इसमें एक कॉपी होती है, जो भी सारे प्रोग्राम्स आपके कंप्यूटर सिस्टम में रन हो रहे हैं उन सब की कॉपी जो है वो फुली बैकअप के अंदर होती है। ये एक फाइल होती है आपके जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके अंदर। फर्मवेयर एक कॉम्बिनेशन होता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का, जैसे कि रोम हो गया, पी रोम हो गया, ई प्रोम। ये सब हमने जो मेमोरी, जब कंप्यूटर मेमोरी की बात करी थी तो हमने डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स के बारे में पढ़ा था, आप उस क्लास को जाके चेक कर सकते हैं। फ्रीवेयर ये जो भी कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होता है जब उसको फ्री दे देता है ओनर तो वो आपका क्या कहलाता है, फ्रीवेयर कहलाता है। कैड क्या होता है आपका, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसको आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स और ड्राफ्टर्स यूज करते हैं ताकि वो प्रिसीजन जो ड्राइंग है वो बना सके। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। प्रीवियस क्लासेस को देखिए, आपको एग्जाम्स जो है कोई भी कंप्यूटर एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें आपको ये वीडियोस जो है वो काफी हेल्पफुल रहने वाली हैं। सो थैंक यू।